स्टूडेंट पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से एक क्वेश्चन लिए गए हैं। आप जानते हैं कि हमने दो फॉर्मूलाए पढ़ रखे हैं। एक है हमारे पास जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है, जो कि इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab। अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए, फॉर्मूला भूल जाए, तो मैंने आपको पहले बताया कि ए प्लस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास तब भी वो फॉर्मूले आ जाएंगे। आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस 2ab। अब अगर आप दोनों फॉर्मूलाई को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, कंबाइंड फॉर्म से क्या मुराद, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वेयर, तो ये इक्वल आ जाएगा जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखिए दोनों में सेम है, लेकिन यहां पे फर्क आएगा प्लस माइनस 2ab का, ठीक है, प्लस माइनस 2ab का। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो प्लस 2ab होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो माइनस 2ab होगा। बाकी दोनों फॉर्मूलाए में कोई फर्क नहीं है। अब इसी के तहत हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज से मुराद क्या, कि हम देखेंगे इसके छोटे छोटे वो फैक्टर्स बनाएंगे कि जिससे ये बन के, जिससे मल्टीप्लाई होके बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं जी कि 20 के आप फैक्टर्स बनाएं, तो हम 20 के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, 2 से डिवाइड किया 2 10 टाइम्स आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 5 टाइम्स आ गया, फिर 5 1 टाइम्स 5। हम कहते हैं जी 20 जो है बेसिकली किसका प्रोडक्ट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि इनको किन किन से मल्टीप्लाई करके हमने बनाया है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अभी सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये दोनों एक इन फार्मूलाए के अंदर कोई एक आध फार्मूला बनता होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब 144 आप जानते हैं कि 144 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का स्क्वायर, तो मैं इसको 12a होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी इसको बेसिकली मैंने ए स्क्वायर बनाया, मुझे ढूंढना है यहाँ पे ए स्क्वायर में किसको बना सकता हूँ। तो 144 हम जानते हैं, जैसे 11 121 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 144 का है, 13 169 का। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो जब आप 12 का भी स्क्वायर करेंगे, ए का भी स्क्वायर करेंगे, तो 12a होल स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अब आप देखें कि 24 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 जो है वो स्क्वायर है, तो हम लिख देते हैं 1 इज द स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें, 1 का क्यूब लें, 1 ही रहेगा। इसलिए अब यहाँ पे अगर आप सो फॉर देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर, और ये हमारे पास बन चुके हैं अभी तक बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये प्लस 2, अगर आप प्लस है ना तो प्लस में ये वाला फॉर्मूला देखें, क्या ये प्लस 2ab है। हम देखते हैं फॉर्मूला के मुताबिक प्लस 2 फॉर्मूले का आगे जो फॉर्मूले की वजह से लगाया जाता है, ए कितना है 12a है, और बी कितना है 1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें 12 इंटू 2 24, ठीक है, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट कलर से हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आता जी 24a, और हमारे पास प्लस 2ab यहाँ पे कितना है 24a है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ a कितना है 12a और b कितना है प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। हमें कैसे मालूम हुआ, क्योंकि जब हमने इसको ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा और इन ए और बी के मुताबिक हमने 2ab चेक किया, तो एग्जैक्टली 24a ही बनता है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। यानी अगर 12a प्लस 1 और 12a प्लस 1 को दो दफा मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमारे पास 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1 आ जाएगा। ये एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं। जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 के अगर आप फैक्टर्स मालूम करते तो आपके सेम फैक्टर्स बनते हैं, 5 टाइम्स 25 एंड देन 5 1 टाइम्स 5, तो 5 इंटू 5 करें तो 25 होता है। इसी तरह अगर आप इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो दफा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी बिल्कुल वही टेक्निक है जो हमने अभी हमने देखी थी, ठीक है। ये हमारे पास है जी 12x स्क्वायर प्लस माइनस 36x प्लस 27। अब सो फार अगर आप देखें तो हमारे पास हम इसके फैक्टर्स अभी नहीं बना सकते, ठीक है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि 12x स्क्वायर का किसी एक नंबर का जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, 27 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, 36 का स्क्वायर नहीं हो सकता। हम देखते हैं क्या चीज को कॉमन ली जा सकती है। कॉमन से मुराद है कि अगर आप 12x स्क्वायर देखते हैं और 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, पहले 2 से अगर आप देखें 2 से 12 होता है 36 होता है, लेकिन 27 2 से डिवाइड
नहीं होता। फिर हम 3 पे मूव करते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम चूंकि इसको डिवाइड भी करेंगे तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। क्योंकि अगर आप 12 देखें, ये भी 3 से डिवाइड होता है, 36 भी होता है और 27 भी होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या स्टेप होगा, 12x² माइनस 36x और प्लस 27। अब जो चीज़ डिवाइड हो रही है हम उसको, ये बेसिकली कॉमन लेने का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन जिस तरह से हम अमूमन लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई होगी, जो डिवाइड हो रही है वो एक एक टर्म के साथ डिवाइड होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो वो जो नंबर होता है वो एक एक नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12, फिर 3 1 टाइम्स 3 3 9 टाइम्स 36, और 3 1 टाइम्स 3 3 3 12 टाइम 36 है। यहाँ पे हम 3 1 टाइम्स 3 12 टाइम 36 और 3 1 टाइम्स 3 9 टाइम्स 27। अब ये हमारे पास जो रिमेनिंग बन चुकी है फ्रैक्शन वो कुछ इस तरह से जी कि 4x² रिमेनिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है जी 4x² माइनस 12x और प्लस 9। अब हम इसका देखेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में लिखी जा सकती है। तो हम देखते हैं कि अगर मैं 3 लिखता हूँ, इसको 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, लिखी जा सकता है, लिखा जा सकता है। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब ये चेक करेंगे, अब ये -2a भी है तो देखेंगे क्या ये -2a बन सकता है। -2 फॉर्मूले का, ठीक है। a कितना है 2x है, b कितना है 3 है। तो 3 2 6 6 2 12 प्लस इंटू माइनस माइनस और x एज इट इज। तो -12x² जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ये हुआ ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 3, तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये हमारे पास आप जानते हैं कि हमारे पास a है और ये हमारे पास अब b है, तो आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। a कितना है 2x और माइनस b कितना है 3, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको अगर आप मजीद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यानी इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3 वन टाइम और फिर अगेन 2x माइनस 3 अदर टाइम, ठीक है। तो ये इसके आ जाएंगे फैक्टर्स। तो आपने देखा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इसे कांस्टेंट एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस यही रिजल्ट आ जाएगा।